हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है और जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसी दान के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में बिना अन्न के भूखों मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग करके स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकालकर दान में दे दिए थे। लेकिन स्वर्ण दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न प्राप्त नहीं हो सका था। इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं और साथ ही आप सुनेंगे पितृ स्तोत्र का पाठ और पितृ चालीसा का पाठ। अगर पितृ स्तोत्र और पितृ चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितर न केवल तृप्त होते हैं बल्कि पितरों की आत्मा को मोक्ष भी मिल जाता है और पितर अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए आप इन पितृपक्ष की इन कथाओं के साथ ही पितृ चालीसा पाठ और पितृ स्तोत्र के पाठ को पितृपक्ष के हर दिन नियम पूर्वक जरूर सुनिएगा। मान्यताओं के अनुसार एक क्षत्रिय होने के कारण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वह स्वर्ग कर्ण के लिए नरक समान हो गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथी दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियां और आभूषण ही दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये व्यवहार इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख कर्ण बहुत निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे पूछा, हे प्रभु, आखिरकार क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल सोना ही खाने को दिया गया। कर्ण के इस सवाल का उत्तर देते हुए इंद्रदेव ने कहा कि वैसे तो तुम बहुत दानवीर थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों और पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलते हुए कर्ण ने तर्क देते हुए इंद्रदेव से कहा कि उसे ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया, क्योंकि कर्ण को धर्म का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वह जीवन भर केवल सोने का ही दान करता रहा, परंतु वह दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। इन दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को भी अन्नदान करके उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान करके हर प्रकार के पितृदोष से और पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी द्वारा पिंडदान देकर महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ भी आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वह श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतुब मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो उन्होंने माता सीता से पिंडदान की तैयारी करने के लिए कहा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि बिना सामग्री के पिंडदान भला कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा।
तब सीता जी कहने लगी कि ये फल्गु नदी की रेत, केतकी के पुष्प, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। ये साक्षात प्रमाण है। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के पुष्पों से जब भगवान श्री राम ने इस विषय में पूछा तो वे तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने महाराज दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि मुहूर्त बीतने से पहले ही सीता ने मुझे पिंडदान दे दिया था। इस पर तब कहीं जाकर श्री राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी जा, तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। यही कारण है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला क्योंकि वट वृक्ष ने सत्य बोला था। सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। हर पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के पुष्पों को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड के पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है, और यही कारण है कि वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को ये पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी ये बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और न ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने पर जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के परिवारजनों के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी और अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी औधी रखी है, जाओ और उसे खोल लो, जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहाँ तो हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गई। और इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया।
धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार की भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगी की कथा। अब सुनिए पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी,
धन्य हुई जन्मभूमि हमारी, शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृतर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।